मैं कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके पास वीडियो भेज रहा हूं। समय क्या है, समय के बारे में ज्ञान दे रहा हूं। इस वीडियो के आप लाइक शेयर एक जरूर कीजिएगा ताकि घर घर में समय के ज्ञान मिल सके। वीडियो शेयर करने पर आपके घर परिवार में शांति, खुशहाली, सुमति के वास होगा। समय क्या है, समय के बारे में जान लेना, समय के बारे में जान लेना मनुष्य के आवश्यक जरूरी है। समय क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जब समय होला कमजोर तो हर केहू साथ छोड़ देला। समय कमजोर कहां होता है? समय कमजोर कहां होता है? समय आज भी है और पहले भी था और इसके बाद भी रहेगा। समय अमर है। समय को जैसे आत्मा अमर है वैसे समय अमर है। आत्मा कभी यहां जन्म लेती है, कभी वहां। आत्मा तो जन्म लेती है पर समय हमेशा के लिए बरकरार है। समय को पहचानना होगा। जैसे किसी ने बोल दिया कि आप कल 8 बजे आइए, 8 बजे का समय आपको दिया गया है, आप पहुंचे 8:30 बजे, क्या उस समय का दोष है? नहीं, वो अपना दोष है। तो मनुष्य अपना दोष देखते नहीं, समय के दर्शाता है कि जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। नहीं, समय कभी कमजोर नहीं है। समय से सब शोभता है, सब कुछ समय पर शोभता है। मान लीजिए धान का खेती हो या गेहूं की खेती। गेहूं की खेती यदि अप्रैल मार्च में किया जाए तो क्या गेहूं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए समय बनाया गया है। धान की खेती अगर कार्तिक में किया जाए, अगहन में तो क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए भी समय बनाया गया है। तो समय के माध्यम से मनुष्य को कोई कार्य करना चाहिए। समय क्या है? समय के मूल्य को पहचानना चाहिए। समय प्रकृति के दर्शाती है। प्रकृति तो ही समय है। आज ये शरीर स्वच्छ है। मनुष्य का शरीर जब स्वच्छ है, हर सुविधा मिलती है। मनुष्य अपना सुविधा के लिए एसी, कूलर, पंखा उपयोग करते हैं कि नहीं? और जब मनुष्य स्वच्छ है तो अपने सुख सुविधा में परमात्मा को भूल जाते हैं। मनुष्य अपने सुख सुविधा में परमात्मा को भूल जाते हैं। और जब यही शरीर ढल जाएगा, शरीर ढल जाएगा, खटिया पर पड़ जाएगा, तो यही मनुष्य कहता है, हे प्रभु हमने क्या गलती की है? लो, पहले तो समय को दोष दे रहा था। पहले समय को दोष दिया कि जब समय होला कमजोर। दूसरे में कहता है
कि हे प्रभु हमने क्या गलती की है? अरे पगले, तुम जो गलती किया वो तो तुम खुद जानते हो। तुम खुद जानते हो कि मैंने क्या गलती किया, फिर भी भगवान से कह रहे हो कि हमने क्या गलती किया। यदि मनुष्य अपने आप से पहचान ले कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो मनुष्य को कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी होगी ही नहीं। जब सुख हो तो परमात्मा को भूल जाए और दुख हो तो याद करे। यही मनुष्य की कहानी है। मनुष्य के पास कोई कथा हो, प्रवचन हो, कथा प्रवचन जब होगा तो मनुष्य साइड से पार हो जाएगा। क्यों जी? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और वही मनुष्य हॉस्पिटल में जाएगा तो 24 घंटा समय देगा। ए भाई, वो समय कहां से आया? कौन लाया उन समय को? कथा प्रवचन में समय नहीं है, हॉस्पिटल में 24 घंटा समय दिया जाए। वाह! यानी सुख में परमात्मा के भूल जाए और दुख में परमात्मा को याद किया जाए। हमारे साहेब तो यही किए हैं, यही कहे हैं। हमारे कबीर साहेब कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को होए। यदि सुख में मनुष्य सुमिरन करता है तो उनको दुख क्यों होगा जी? दुख तो होगा ही नहीं, क्योंकि सुख में जो सुमिरन करने वालों को कभी दुख नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि समय से उम्र में परमात्मा की याद करो, कर्म करो, कर्म करो। कर्म मनुष्य के करना उचित है, कर्म करो, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य के भजो, साथों साथ परमात्मा के भजो। मनुष्य का एक कर्म है। एक आत्मा जब भी परमात्मा के भजता है तो आत्मा कभी सुखी रहेगा। यदि भक्ति भजन समय से की जाए तो जो खटिया पर भगवान के पुकार रहे हो उनका जरूरत ही नहीं होगा। वो खुद आपका पुकार, आपका दुख कष्ट खुद हर लेंगे। अब समय के दोष दे रहे हो और परमात्मा के दोष दे रहे हो कि हमने क्या किया, जो सजा मिल रहा है आप खुद जानते हो। तो परमात्मा के ध्यान में रखो, नहीं तो अंत समय ये आना जाना जो मार्ग है वो मार्ग आप लोग के लिए सदा बना रहेगा। तो मुक्ति पाइए, उद्धार पाइए उन परमात्मा से, परमात्मा में लग जाइए, सतगुरु अपनाइए, सत्संग अपनाइए। आप भी सत्संग अपनाते नहीं, आपका बच्चा कहां से सत्संग अपनाए? बच्चों को कहां से ज्ञान होगा? हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बच्चे अपना मार्ग से अपना भटक रहे हैं। एक सच्चा मनुष्य, एक सच्चा मेहमान घर पे पहुंच जाए तो एक गिलास पानी जल्दी कोई नहीं पिलाएगा। एक सच्चा मेहमान घर पर पहुंच जाए तो एक गिलास पानी कोई नहीं पिलाएगा। और दो ऑर्केस्ट्रा की लड़की आ जाए
उनको आठ आदमी भोजन करा रहा है, लड़की 2, भोजन कराने वाले 8। ये संस्कार है आज के बच्चों के, तब क्यों नहीं होगा? ये संस्कार क्यों नहीं होगा जबकि उन माता पिता ने संस्कार को खुद नहीं अपनाया, तो बच्चा कैसे अपनाएंगे? इसलिए सत्संग अपनाइए, सत्संग में जाइए, सत्संग सुनिए, ताकि आपका बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े। छोटा छोटा कथा सुनाइए बच्चों को, अच्छी चीज सुनाइए ताकि बच्चों ज्ञान ले लें। और ये संतों की धरती है, हमारे बिहार की धरती, संतों की ये देश भारत देश ही है। यही देश है कि संतों में एक नारी की पूजा होता है। हमारे देश में संतों की नहीं, संतों की तो पूजा होता ही है, एक नारी की भी पूजा होता है। इसलिए सत्संग अपनाइए, सत्संग में जाइए, सतगुरु का ध्यान करिए। जय सतगुरु महाराज की जय।